अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? या आत्मा से भरने का क्या मतलब है? बहुत लोग क्या बोलेंगे, कोई आत्मा से मुझे भर दो, कोई आत्मा से मुझे भर दो, वो व्यक्ति पे आत्मा से भर गया। तो कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति पे आत्मा से भरा हुआ है? कि अगर कोई ये प्रार्थना करे कि मुझे कोई आत्मा से भर दो, मुझे कोई आत्मा से भर दो, तो फिर क्या होता है कोई आत्मा से भरने के बाद? प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज अपने चैनल पर। और आज के जो टॉपिक है, आज के जो विषय है वो है कि अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? या आत्मा से भरने का क्या मतलब है? हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आत्मा से भरने का क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा से भरने का क्या मतलब है? क्या आपके अंदर यह सवाल आया है? क्या कभी आपने ये सोचा है, अंदर से कभी ये उठा है, विचार आया है कि पवित्र आत्मा से भरने का क्या मतलब है? क्या अर्थ है कि कोई आत्मा से भरना? बहुत लोग क्या बोलेंगे, कोई आत्मा से मुझे भर दो, कोई आत्मा से मुझे भर दो, वो व्यक्ति पे आत्मा से भर गया। तो कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति पे आत्मा से भरा हुआ है? समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, हम बोलने ये जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा से भरने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? मेरे अंदर भी ये सवाल आता था और सोचता था कि पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि अगर कोई ये प्रार्थना करे कि मुझे कोई आत्मा से भर दो, मुझे कोई आत्मा से भर दो, तो फिर क्या होता है कोई आत्मा से भरने के बाद? क्या होगा? इसके विषय में मैं डिटेल से अच्छे से सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर बने रहें ताकि बहुत कुछ आपको सीख पाए, समझ पाए। बहुत सारी बातें आप इस वीडियो से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, विशेष कर ये जान पाएंगे कि कोई आत्मा से भरने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। मान के देखिए, मान के क्या रखिए, पवित्र आत्मा को आप क्या सोचते हैं? एक इंसान है या एक सामर्थ है, क्या है? मतलब आपकी सोच में, आपके विचारों में पवित्र आत्मा क्या चलता है कि वो एक सामर्थ है, इंसान है, क्या है? अगर आपके विचार में ये चलता है कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ है, एक हवा है, ऐसा अगर विचार में सोच रहे हैं, या आपके अंदर ये चलता है कि पवित्र आत्मा क्या है, एक हवा है या सामर्थ है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि ये गलत है। आप जो सोच रहे हैं ये गलत है। पवित्र आत्मा कोई हवा और कोई सामर्थ ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा एक इंसान है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है। क्या है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तो अगर आपके अंदर ये चलता है कि वो हवा है या सामर्थ या कुछ भी ऐसा आपके अंदर चल रहा होगा काफ़ी टाइम से, तो इस सोच को हटा दें, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है ना, एक इंसान है जिसको हम कभी देख नहीं सकते। और नाम उसका क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो पवित्र है। और परमेश्वर वचन ये भी कहता है कि ये यीशु मसीह का आत्मा है। किसका आत्मा है? यीशु मसीह का आत्मा। इसके लिए मैं अलग एक टॉपिक बनाऊंगा कि पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा कैसे हुआ, इसके लिए। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ क्या है, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या है। इसके विषय में मैं आज आपसे बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे बोलने चाह रहा हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या है। मैंने आपको क्या बताया कि पवित्र आत्मा क्या है? एक इंसान है, एक आदमी है, कोई हवा, कोई सामर्थ नहीं है, एक इंसान, एक आदमी है। जब आप बोलते हो कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, तो क्या होता है? इस चीज़ को समझेंगे। क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है जब आप प्रार्थना करते हो कि प्रार्थना से भर दो, प्रार्थना से भर दो? जब पवित्र आत्मा से आप भर जाते हो, अगर आपका सोच में ये चल रहा है कि जब आप बोल रहे हो कि प्रार्थना से भर दो, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, आपने प्रार्थना किया मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, और आपके अंदर ये चल रहा है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, तो ये गलत है। बातों को समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जब आप प्रार्थना किए और बोले कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। ऐसा नहीं होता है। इस बातों को समझेंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए आपके सोच में, विचार में ये चल रहा है कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, और आप ये सोच रहे हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, इसका क्या मतलब है? अगर जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो क्या आप दूसरे की बुराई करोगे, गाली करोगे, झगड़ा करोगे? हालेलुया, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो पहली बात आपको समझना है कि पवित्र आत्मा से भर दो का मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है या मेरे अंदर आ चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या है पवित्र आत्मा से भर दो, क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये भी आप सीखेंगे इस वीडियो से, ठीक है? पहले हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा से भर दो और पवित्र आत्मा से भर दो। जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि पवित्र आत्मा से भरना किसे कहते हैं। हालेलुया, क्या है? बहुत से लोगों को ये क्या नहीं पता है कि पवित्र आत्मा से भरना किसे कहते हैं, ये मालूम ही नहीं है। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। पूरा रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, पवित्र आत्मा से भर दो।
अब बहुत से लोग ऐसा भी हैं कि पवित्र आत्मा से भर गए, ठीक है, और उसको तो यही नहीं पता कि आत्मा से भरे कैसे, लेकिन वो बोलता है कि मैं आत्मा से भर गया, ठीक है। और फिर आप जाकर देखेंगे उसके व्यवहार, उसके स्वभाव को, तो नहीं लगेगा कि वो आत्मा से भरा हुआ इंसान है। तो आत्मा से भरा हुआ इंसान का व्यवहार और स्वभाव अलग होगा। तो आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि आत्मा से भरने का अर्थ और मतलब क्या है। क्या वो यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा या आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा? ऐसा है? ऐसा नहीं है। आप अपने स्वविचारों को चेंज कर दें। आत्मा से भरने का अर्थ और आत्मा से भर जाना, इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका अर्थ ये है कि मैंने क्या बताया कि पवित्र आत्मा एक इंसान है, और मैंने ये भी बताया कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा। तो आत्मा से भरने का अर्थ आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। तो अब जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हालेलुया। मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा समझाना एक बच्चों की तरह होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक छोटा बच्चा भी मेरी बातों को समझे, इसलिए, ठीक है, मेरी बातों को सुनेंगे। उदाहरण में देता हूँ, अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि मुझसे भर दो, मान लीजिए मुझसे भर दो, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या हुआ? मुझसे भर दो। जैसे कि मान करके आप ये भी नहीं समझ पाएंगे, तो कुछ अच्छे से उदाहरण देना जा रहा हूँ, ठीक है। आपका मान लीजिए कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, चाहे वो रवि हो, रोहित हो, कोई भी हो, मान के रखिए आपका दोस्त रोहित हो, और आप बोल रहे हो कि मुझे रोहित से भर दो, मुझे रोहित से भर दो, ठीक है ना। आपका दोस्त कौन है? रोहित। और क्या बोल रहे हैं आप? मुझे रोहित से भर दो, मुझे रोहित से भर दो। इसका क्या मतलब हुआ कि रोहित आपके अंदर आ जाएगा? मेरी बातों को समझेंगे। क्या रोहित आपके अंदर आ जाएगा? नहीं। क्या होगा? जब आप बोलोगे मुझे रोहित से भर दो, मुझे रोहित से भर दो, तो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, इस सवाल का आपको जवाब मिल रहा है कि आत्मा से भरने का अर्थ क्या है। जब आप ये बोलोगे मुझे रोहित से भर दो, मुझे रोहित से भर दो, तो पता क्या होगा? रोहित का जो व्यवहार है, रोहित का जो कैरेक्टर है, रोहित का जो स्वभाव है, वो धीरे धीरे आपके अंदर आने लगेगा। इसका मतलब क्या है? आप रोहित से भर रहे हो। इसका मतलब रोहित नहीं आ रहा आपके अंदर, रोहित का जो व्यवहार है, रोहित का जो नेचर है, रोहित का जो कैरेक्टर है, जो स्वभाव है, वो आपके अंदर आ रहा है। तो जब आप ये प्रार्थना करके बोलते हो कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा का स्वभाव, पवित्र आत्मा का कैरेक्टर वो आपके अंदर आने लगता है, भरने लगता है। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ क्या है कि उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर, उसका नेचर आपके अंदर आएगा। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे पवित्र आत्मा से मैं भर गया हूँ, चर्च में गया, पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भर गया, और आप जब बाहर निकल रहे हो चर्च से, लोगों से बातचीत करने का तरीका सही नहीं है, आप गुस्से से बातचीत कर रहे हो, आप खाली गलौज कर रहे हो, ठीक है ना। आपकी बातचीत से पता चलेगा कि आप आत्मा से भरे हो कि नहीं, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आत्मा से भरने का मतलब अर्थ क्या है। और क्या बोलेगा कि मैं आत्मा से भर गया हूँ, लेकिन उसका बातों से, उसका कैरेक्टर से, उसका स्वभाव से नहीं लग रहा कि वो आत्मा से भरा हुआ है। सवाल यहाँ पर दो आ जाता है, मैंने जो आपको बोला कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है तो उसको हम कैसे पहचाने, कैसे जाने? सीधी सी बात है, इसी में आपका आंसर मिल चुका होगा। आत्मा से भरने का जो भरा हुआ व्यक्ति है, आत्मा से जो भरा हुआ व्यक्ति है, उसका साइन है कि उसके अंदर 9 फल दिखेगा। 9 फल, जो गलाती 5:22 में 9 फल दिखेगा, है ना। यीशु मसीह का स्वभाव दिखेगा। सामर्थ अलग चीज है और स्वभाव अलग चीज है। जो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है, हो सकता है उसके पास सामर्थ ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि जो आत्मा से भरा हो उसके पास सामर्थ ना हो। लेकिन मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, सबसे पहले जिस व्यक्ति के अंदर कोई आत्मा से भरा हुआ होगा, उसके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव हो, यीशु मसीह का बोलने का तरीका हो। जिस तरह यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह सोचता है, यीशु मसीह देखता है, वो सेम कैरेक्टर और स्वभाव उस इंसान के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो, अगर आपको ये लगता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, आपको ये लगता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, तो आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। अगर यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर नहीं दिख रहा है, तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो। साइन क्या है? यीशु का स्वभाव आपके अंदर दिखेगा। यीशु मसीह का स्वभाव मतलब यीशु मसीह गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया, लोग उसको बुरा भला बोलता था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, लोग उसको मारा, वो शांत रहा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यीशु मसीह का कैरेक्टर उठा कर देख ले, यीशु मसीह का स्वभाव को उठा कर देख ले, और आप प्रार्थना करें कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। अगर सच में खुदा आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है, तो आपका स्वभाव यीशु के जैसा बनना चालू हो जाएगा। आपको लोग देखकर बोलेगा कि ये यीशु मसीह का स्वभाव है, इसके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, ये यीशु मसीह का बेटा है। क्या आप कमेंट करके बताएं, क्या आपको कोई बोला है कि आप यीशु मसीह का बेटा है, आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव दिख रहा है? हालेलुया। ये बोलना जरूरी है। लोग बोलेगा कि आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, आपके अंदर यीशु का स्वभाव दिखता है, तभी आप आत्मा से भरे हुए हो। अगर कोई व्यक्ति को आप देखिए जो दास हो परमेश्वर का, अगर उसके अंदर आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो वह आत्मा से भरा हुआ इंसान नहीं है। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं?
अगर कोई दास हो, कोई दासी हो जिसके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आपको नहीं दिख रहा है, तो वह आत्मा से भरा हुआ नहीं है, वो सामर्थ से भरा हुआ है। और सामर्थ दो जगह से आता है, एक परमेश्वर की आत्मा से, दूसरा दुष्ट आत्मा के द्वारा भी। तो आपको ये भी चेक करना है कि वो सामर्थ के जो काम कर रहा है वो किसके सामर्थ्य है उसके पास, कोई आत्मा ने दिया है या फिर दुष्ट आत्मा ने दिया है, आपको ये भी चेक करना है। लेकिन शैतान दुष्ट आत्मा कभी भी पवित्र आत्मा का स्वभाव आपके अंदर नहीं डाल सकता। हालेलुया, समझ पा रहे मेरी बातों को? दुष्ट आत्मा शैतान कभी भी पवित्र आत्मा का कैरेक्टर, पवित्र आत्मा का स्वभाव आपके अंदर नहीं डाल सकता। लेकिन परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का सामर्थ और वरदान वो आपके अंदर डाल सकता है, लेकिन स्वभाव आपके अंदर नहीं डाल सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, सीख पाए होंगे। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि सीखे समझे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, जो भी मुझे प्रकाशन परमेश्वर दे, मैं यूट्यूब पर डालूँ और आपके तक पहुँच पाए। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।